हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं के सवैये पाठ के काव्यांश और उनके जो प्रश्न उत्तर है उनकी व्याख्या करेंगे। काव्यांश को हम समझेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि सवैये पाठ लिखा किसने है, ये कविता लिखी किसने है। ये कविता लिखी है कवि रसखान ने। तो आइए पहले उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं कि रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। यानी कि कोई प्रूफ नहीं है कि कब हुआ था, लेकिन माना गया है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि वो मुस्लिम थे और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। यानी मुस्लिम होने के बाद वो कृष्ण जी से इतने प्रभावित हो गए कि वो ब्रजभूमि वृंदावन में ब्रज में जाकर निवास करने लगे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। यानी कि वो केवल कृष्ण से प्रेम नहीं करते थे, बल्कि उनके जो कृष्ण की जो भूमि थी, जो ब्रज भूमि थी, उनसे भी बहुत प्रेम करते थे। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता और भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन, व्यंजक शैली के लिए। यानी कि उनके जो काव्य में जो प्रेम था वो दिखता है, उनकी जो भावनाएं थी वो दिखता है, और उनके साथ साथ जो शब्दों को मर्म रूप देते थे, यानी कि एक अंदर की भावनाओं को व्यक्त करते थे, वो भी इनके काव्य में देखने को मिलती हैं। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाम्बर नहीं है। यानी कि वो शब्दों का आडंबर नहीं किया है, वो उन्होंने ब्रज भाषा का सरल प्रयोग किया है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भक्ति के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। अब इसमें जो सवैये दिए हुए हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है कि पहले और दूसरे सवैये में क्या क्या बोला है उन्होंने। उनका जो वर्णन है कृष्ण और उसकी कृष्ण भूमि के प्रति दिखाया गया है, यानी कि उनका कितना लगाव है उस बारे में दिखाया गया है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। जो तीसरा सवैया है उसमें कृष्ण के रूप के बारे में वर्णन किया गया है कि वो कितने सुंदर हैं। उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर जो गोपियां हैं वो भी उनका रूप लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव और गोपियों की विवशता का वर्णन किया है। यानी कृष्ण के जो पूरे छंद है, जो पूरे सवैये हैं, उनमें कृष्ण जी की जो बातें हैं उनका वर्णन मिलता है। आइए पहला सवैया देखते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। वाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम की डारन। मानुष हो तो, मानुष मतलब मनुष्य, हो तो वही रसखानी। रसखान जी कहते हैं अगर मैं मनुष्य का रूप लूं, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर मुझे दूसरा जन्म मिलता है, अगर दूसरे जन्म में भी अगर मैं मनुष्य का रूप लेता हूं, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ग्वार मतलब ग्वाल बालों के बीच रहूं। गोकुल, जो गोकुल के जो ग्वाले थे, बच्चे थे, उनके बीच वो रहना चाहते हैं। कवि कहते हैं अगर अगले जन्म में मुझे मनुष्य का जन्म मिलता है तो मैं गोकुल गांव के जो ग्वाल वाले हैं उनके बीच में ही रहना चाहता हूं या निवास करना चाहता हूं। जो पशु हो तो, वो कहते हैं अगर पशु का रूप मिलता है तो,
कहा बस मेरो, कि इसमें कोई मेरा बस नहीं है, क्योंकि जो जन्म मरण है वो भगवान के हाथ में होता है। तो कवि जी कहते हैं कि अब इसमें मेरा बस तो नहीं है, लेकिन जो पशु हो तो, कि अगर मैं पशु होता हूँ, चरो नित नंद की धेरु मंझारन। तो कहता है अगर मैं पशु के रूप में हो तो हमेशा से जो नंद जी थे, जिनकी गायें ग्वाल वाले चराया करते थे, वो कहते हैं कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। यानी कि वो गाय बनना चाहते हैं कि लोग उनको चराएं, उसी ब्रजभूमि में ही चरना चाहते हैं। पाहन हो तो वही गिरी को जो, पाहन मतलब पत्थर होते, क्योंकि जो कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, तो यहाँ पर जो रसखान जी हैं वो चाहते हैं कि वो उसी पत्थर का एक हिस्सा बने जिनको उन्होंने उंगली पर उठाया था। तो पाहन हो तो वही गिरी को, कि वो कहते हैं कि मैं पत्थर बनूं, अगर मुझे अगला जन्म मिले कि मैं मुझे पत्थर बनना पड़े, तो मैं उसी गोवर्धन पत्थर पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं, जिसे जो कि वो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिन्हों जो इंद्र, पुरंदर मतलब इंद्र के, इंद्र से रक्षा करने के लिए जो भगवान जी ने छत्र के रूप में धारण किया था। क्योंकि हमने कृष्ण जी की लीला में देखा था कि जब इंद्रदेव नाराज हो गए थे, तो उन्होंने भारी वर्षा की थी। तो भारी वर्षा से गांव के लोगों को बचाने के लिए कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था अपनी एक छोटी उंगली पर, और पूरा गांव उनके नीचे रक्षा करने, उसके बीच में उन्होंने शरण ली थी, उस यानी उन गांवों को, गांव के लोगों को उनसे बचाया था। तो वो कह रहा है, रसकान जी कह रहे हैं कि अगर मैं पत्थर बनता हूं तो उसी गोवर्धन पर्वत के पत्थर का रूप लेना चाहता हूं, जिसको कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर धारण किया था इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए। प्रकोप मतलब उनकी जो ज्यादा वर्षा की थी। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम की धारण। तो इसमें कहना चाह रहे हैं कि अगर खग हो तो, जो खग हो तो यानी खग मतलब पक्षी बनो, तो अगर मुझे दूसरा जन्म मिलता है, अगर पक्षी का रूप मिलता है, तो बसेरो, बसेरो मतलब निवास करूं, कालिंदी, मिली कालिंदी, कालिंदी मतलब यमुना को कहते हैं, कूल कदम की दारन, वो कहते हैं कदम मतलब एक वृक्ष का, क्योंकि वहां पर एक वृक्ष था, वो बहुत फेमस है, वो प्रसिद्ध है। यहाँ इसके नीचे बैठकर कृष्ण जी मुरली बजाया करते थे। तो कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम के पेड़ पर बसेरा बनाऊं जो यमुना किनारे है, और जिसके नीचे कृष्ण जी रास रचाया करते थे और मुरली बजाया करते थे। यानी कि इस पहले सवैये में कृष्ण जी की, जहां पर कृष्ण जी ने जन्म लिया, जहां उन्होंने लीलाएं की, जहां पर वो उन्होंने गायों को चराया, यानी कृष्ण भूमि में वो जन्म लेने के लिए रसखान जी तैयार है। इस काव्यांश के कुछ प्रश्न बन सकते हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, जो प्रश्न होता है, वो कोई भी कविता या कोई काव्यांश या गद्यांश में सबसे पहला जो निकल कर आता है कि पाठ से संबंधित होता है कि पाठ कौन सा है और उसके लेखक या कवि कौन है। तो हम की ये कविता कर रहे हैं, सवैये कर रहे हैं, तो ये काव्यांश हो गया, और उसके जो कवि हैं वो रसखान। तो पहला प्रश्न यही होगा कि प्रस्तुत कविता के कवि कौन है, तो रसखान। रसखान द्वारा रचित कविता कौन सी है, सवैये। दूसरा प्रश्न निकल कर आ सकता है कि जो रसखान जी है उन्होंने कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए क्या क्या कामना की है। तो हमने पूरे पहरे में ये पढ़ा कि वो रसखान जी मनुष्य बनने पर ब्रज के ग्वाल बालों के बीच में रहना चाहते हैं। अगर वो गाय पशु बनना बने तो नंद की गायों के बीच में चरना चाहते हैं। अगर उन्हें पत्थर बनने का सौभाग्य मिले तो वो गोवर्धन पर्वत के हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर पक्षी बनते हैं तो उनको कदम के पेड़ पर निवास करना चाहते हैं, यानी कि वो हर हालत में कृष्ण भूमि के बीच में ही रहना चाहते हैं। अगला प्रश्न बन सकता है कि जो पक्षी बनकर अगर वो कदम पर रहना चाहते हैं तो कदम पर ही क्यों रहना चाहते हैं, कदम की क्या विशेषता है। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि जो कदम है वो यमुना किनारे पर स्थित है, और इसी के पेड़ की छांव के नीचे कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे, विश्राम किया करते थे और रास रचाया करते थे। तो उनका प्रेम पाने के लिए, या उनका जो उन्हें लगे कि कृष्ण जी अभी भी वहां निवास कर रहे हैं, तो इसलिए जो रसखान जी है वो उसी पेड़ पर अपना बसेरा बनाना चाहते हैं। तो कुछ छोटे क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं, कुछ बड़े हैं। तो छोटे क्वेश्चन में जो एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं
कि कवि किस पर्वत का पत्थर बनना चाहता है, तो पर्वत का नाम गोवर्धन आ जाता है। मनुष्य रूप में जन्म लेने पर कवि कहाँ बसना चाहता है, वो भी आपका ब्रजभूमि। यानी इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन, कुछ बड़े क्वेश्चन हम उसको निकाल के इसको पूरा कर सकते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पर फुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पर कृष्ण जी का प्रेम पाने के लिए, उनकी जो उनसे संबंधित वस्तुएं हैं उनका प्यार पाने के लिए जो रसखान जी हैं हर प्रकार के सुख को त्यागने को तैयार हैं। या लकुटी अरु कामरिया, जो लकुटी मतलब लाठी पर अरु कामरिया, कमरिया नहीं छोटे कंबल को बोलते हैं, क्योंकि जो कृष्ण जी जब गाय चराए जाते थे तो जो अपने कंधे पर छोटे छोटे कंबल लेकर जाया करते थे, उनका उसके रूप में बात की है। पर राज तिहु पुर को तज डारो, तिहु मतलब तीनों, पुर मतलब तीनों लोगों का, तज डारो छोड़ दूंगा। यहाँ पे जो कवि हैं वो कहते हैं कि कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम प्रकट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण जी गाय चराने जाते थे, तो उसके बदले वो तीनों लोगों के सुखों को भी त्यागने को तैयार हैं। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, वो कहते हैं जैसे नौ निधि मतलब नौ निधियां होती हैं, बिसारो मतलब भूलते हैं, भूल सकते हैं। कब वो कह रहे हैं कि मैं नंद की गांव को चराने के बदले आठों सिद्धियों और नौ निधियां जो होती हैं उनको, उनका सुख भी भूलने के लिए तैयार हूं। यानी कि उन्हें किसी प्रकार का सुख नहीं चाहिए। वो कहते हैं मुझे सिर्फ ब्रजभूमि में निवास चाहिए, जो उनकी उनसे जुड़ी वस्तुएं हैं वो चाहिए। इसके लिए वो हर चीज को, हर सुख को त्यागने को तैयार हैं। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, आंखों से मतलब वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं क्या, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। ब्रज के वन, वन जो होते हैं ब्रज के, बाग जो बगीचे हैं, तड़ाग मतलब तालाब को बोलते हैं, वहां के हर चीज को निहारना चाहते हैं। यानी कि ब्रजभूमि इतना उनको इतनी अच्छी लगती है कि वहां से जुड़ी हर वस्तु को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। कोटिक एक कलधोत के धाम, वो कहना चाह रहे हैं कि कोटिक मतलब करोड़ों के, कलधोत सोने, और करील जो होता है वो वृक्ष का नाम है, और कुंजन लताओं का जो घर है, और वारो मतलब उस पर वार सकते हैं। कवि कह रहा है कि मैं इन जो करील के कुंज हैं वहां पर रहने के लिए कई हजारों सोने के महलों का जो सुख है उसको त्यागने के लिए तैयार हूं। यानी कि वो हर प्रकार से ये चाहते हैं कि वो ब्रजभूमि में रहे, उसके लिए चाहे उनको हर प्रकार का सुख त्याग क्यों ना ही त्यागना पड़े। आइए अब काव्यांश से संबंधित प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन निकल कर आएगा, कवि श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए किन किन प्रकार के या किन भौतिक सुखों को त्यागने के लिए तैयार है। तो जैसे हमने पढ़ा कि वो हर प्रकार की सुख सुविधाओं को त्यागने को तैयार है, जैसे कि तीनों लोगों का सुख, आठों सिद्धियों को और नौ निधियों को उनका सुख, सोने के करोड़ों महलों को छोड़ने का सुख, मतलब उनको त्यागने को वो तैयार है। वो चाहता है कि मैं कृष्ण के सानिध्य में या कृष्ण भूमि पर ही जन्म लूं। और इसमें और क्वेश्चन है कि कवि ब्रज के वन बाग तालाब को क्यों देखना चाहता है। तो क्योंकि कवि जो कृष्ण जी से प्रेम करते हैं, कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से प्रेम करते हैं, तो इसलिए उनकी यादों को जीने के लिए, उनकी यादों को जुड़ी महसूस करने के लिए, ऐसी वस्तु को देखने के लिए अपनी आंखों से वो देखना चाहता है। वो चाहते हैं कि मैं अपनी आंखों से इन चीजों को देखूं। इसमें जो एक और है कि हमने जैसे अलंकार करते हैं, इसमें अलंकार का भी एक उदाहरण सामने आ सकता है। जैसे कि कोटिक एक कलधोत की धाम करील के कुंज ऊपर वारू, इसमें क जो वर्ण है बार बार आया है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो सकता है। इस पूरे जो कविता है सवैया का पूरा है, इसमें जो भाषा भी पूछी जा सकती है तो हम भाषा बता सकते हैं। यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे एक और प्रश्न हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर कवि के बारे में क्या पता लगता है,
तो यहाँ पे कवि पता लगता है कि कवि जो है कृष्ण जी का अनन्य भक्त है। उनका प्रेम पाने के लिए, उनके समीप रहने के लिए वो हर प्रकार के सुखों को त्यागने के लिए तैयार है। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। ओढ़ी पितंबर लै लुकुटी, बन गोदन ग्वारिन संग फिरूंगी। भाव तो हो ही मेरो रसखानी, सो तरे तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। यहाँ पे जो गोपियां हैं कृष्ण जी के रूप सौंदर्य से इतने प्रभावित होती हैं कि वो उनके जैसा ही बनना चाहती हैं। वो क्या क्या धारण करना चाहती हैं? मोर पखा सिर ऊपर राखियो। मोर पखा मतलब मोर के पंखों से बना हुआ जो मुकुट है वो राखियो रखना चाहती हैं या रखूंगी। गुंज की माल गले पहनूंगी। जो गुंज नामक एक पौधा सा है उसकी माला जो वो अपने गले में पहनना चाहती है, गले मतलब गले में पहनना चाहती है, पहनूंगी। वो कह रही है कि कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर जो एक गोपी है दूसरी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर के जो पंखों का मुकुट है वो और गले में गुंज की माला पहन लूंगी। ओरी पितंबर ले लुकटी बन गोदन ग्वारिन संग फिरूंगी। पितंबर मतलब पीले वस्त्र को, गोधन गाय रूपी धन को, और ग्वारिन मतलब ग्वालिन, फिरूंगी मतलब फिरूंगी। उसके बाद वो कह रही है कि मैं पीले वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण की तरह ही गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन फिरूंगी। यानी कि जिस तरह से जो कृष्ण जी थे गाय चराने के लिए जाते थे, गायों के पीछे पीछे जाते थे, उसी तरह से वो कह रही है कि मैं भी गायों को चराने के लिए जाऊंगी। भाव तो वो ही मेरे रसखान सो तेरे कई सब स्वांग करूंगी। वो कह रही है कि भाव तो मतलब अच्छा लगता है, वो ही वो जो कुछ, स्वांग मतलब रूप धारण करना। वो कहती है कि हे सखी, जो कृष्ण जी को जो कुछ अच्छा लगता है वह सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूं। यानी कि सब स्वांग करूंगी मतलब सब कुछ करने के लिए तैयार हूं जो कृष्ण जी को भाव तो मतलब अच्छा लगता है। या मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। वो कह रही है कि जो मुरलीधर है, कृष्ण जी का नाम है मुरलीधर। वो कहते हैं कि वो होठों पर जो मुरली धरते थे, रखते थे, धरूंगी मतलब रखूंगी। वो कह रही है कि कृष्ण जी की तरह हर कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन कृष्ण की उस मुरली को अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी, क्योंकि उस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर कर रखा है। क्योंकि जब कृष्ण जी मुरली बजाते थे उनको किसी प्रकार का होश नहीं रहता था। तो यहाँ पर जो गोपियां हैं वो सोतिया ढाह से यहाँ अपने आप को महसूस करती हैं कि मुरली को अपनी सोच समझती हैं। वो कहती हैं कि उसको कभी भी अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, क्योंकि उसके चलते ही वो हमें भूल जाते हैं। इस काव्यांश में भी कुछ प्रश्न निकल कर आ सकते हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। अब इसमें हमने पढ़ा कि जो गोपियां हैं वो क्या क्या धारण करती हैं। तो ये प्रश्न बनेगा कि इस सवैये में जो गोपियां हैं वो कृष्ण जी का रूप बनाने के लिए क्या क्या करने को तैयार है, यानी कि क्या क्या रूप धारण करती हैं, वो क्या उसके लिए तैयार होती हैं। तो उसका उत्तर आ सकता है कि जो सिर पर मोर पंख का मुकुट है वो धारण करने के लिए तैयार है, गले में गुंज की माला धारण करने के लिए, और पीला वस्त्र धारण करने के लिए, और कृष्ण के जैसे ही गाय चराने वाले जो लाठी धारण करके वो जाना चाहती है, यानी कि वो उनकी तरह ही बनना चाहती है। उसके बाद गोपी कृष्ण जैसा क्यों दिखना चाहती है? क्योंकि जो गोपियां हैं वो कृष्ण जी से बहुत प्रेम करती है और उनका जो रूप है उनको बहुत मुग्ध करता है। वो उनके जैसा ही बनकर कृष्णमय होना चाहती है, यानी अपने आप की अपनी भक्ति दिखाना चाहती हैं, इसलिए वो कृष्ण जैसा दिखना चाहती हैं। उसके बाद कि गोपी किसे अच्छा लगने वाला श्रृंगार करना चाहती हैं। गोपी मतलब कृष्ण जी को अच्छा लगने वाला, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो उनको अच्छा लगता है, यानी कृष्ण जी को अच्छा लगता है, जो उनको जो अच्छा लगता है वैसा ही धारण करना चाहती हैं। इसमें गोपियों के जो कौन सा भाव पता लगता है कि वो किस बारे में बताती हैं। इसमें ये कह सकते हैं कि उनका जो कृष्ण जी के प्रति बहुत प्रेम है, अनुराग है,
उनकी जो भक्ति है उसके बारे में पता लगता है। और इस सवैये में कौन कौन से अलंकार आ सकते हैं। इस पंक्ति में जो जैसे हमने देखा, या मुरली मुरलीधर की अदरान दरी अदरान अदरूंगी, इसमें इस पंक्ति में अनुप्रास और यमक अलंकार आ सकता है, क्योंकि इसमें म वर्ण की आवृत्ति है। और यमक अलंकार जैसे आप जानते हैं कि एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर जो यमक अलंकार प्रयुक्त होता है। काननी दे अंगुरी रहीबो जभी मुरली धुनी मंद बजे है। काननी मतलब कानों में, दे अंगुरी उंगली देकर, रहीबो रहूंगी, धुनी धुन, मंद मधुर स्वर में, बजे बजाएंगे। यहाँ पर जो एक गोपी है मुरली की ध्वनि से प्रभावित होती है, मुस्कान पर मोहित होती है, वो क्या कह रही है कि जब श्री कृष्ण जी मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डालूंगी। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो धुन को सुनेगी तो अपने आप में नहीं रहेगी। मोहिनी तानन सो रस खानी अटा गड़ी गोदन गए ते गहे। मोहिनी मोहने वाली, तानन सो तानों या धुनों से, अटा अटारी, गोदन जो एक लोकगीत होता है जो ब्रज में गाया जाता है, गहे गाएंगे। वो कह रही है कि ऊंची ऊंची अटालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण जी गोधन गाते हैं तो गाते रहे, मैं उससे बेअसर हो जाऊंगी। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काली कहो कितने समझाए। टेरी मतलब पुकार कर या बुलाकर, सिगरे सारे, काली कल समझे समझाएंगे। यहाँ पे फिर कह रही है कि कल मैं ब्रज के लोगों से चिल्लाकर कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना भी समझाए। मायरी वहां मुस्कान समारी, ना जहे ना जहे ना जहे। मायरी हे माँ, वाह वह या उसके, समारी संभाली, ना जहे नहीं जाएगी। क्योंकि जब कृष्ण जी मुरली बजाएंगे जो उनकी मुस्कान है उसको देखकर वो अपने वश में नहीं रहेगी। तो वो कह रही है कि उनका जो मुस्कान का जो जादू है, उनकी मुरली का जादू मुझ पर चल जाएगा। कह रही है कि कल को कोई मुझे चाहे जितना मर्जी समझाए, लेकिन उसकी मुस्कान के ऊपर मैं अपने आप को मोहित हो जाऊंगी और अपने आप में नहीं रहूंगी। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न उभर कर आ सकते हैं। कृष्ण की जो अदाएं हैं, कृष्ण की जो लीलाएं हैं, गोपी को किस मनोदशा में ले जाती हैं। तो यहाँ पे जब इसका वर्णन है कि जब कृष्ण जी मुरली बजाते हैं और अटारी पर चढ़कर गोधन गाते हैं, लोकगीत गाते हैं, तो गोपी उन्हें सुनकर अपने आप में नहीं रहती, उसका अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहता और उसका जो जादू है उनकी मुस्कान का, कृष्ण जी की मुस्कान का उस पर चल जाता है। तो अपना वो सब कुछ खो देती है, यानी कि वो विवश हो जाती है, उन पर आसक्त हो जाती है। और गोपी कानों में उंगली क्यों डालना चाहती है? क्योंकि इसलिए डालना चाह रही है क्योंकि वो कृष्ण जी की मुरली की जो ध्वनि है वो ना सुन सके। अगर वो सुन लेगी तो अपना नियंत्रण खो लेगी। और वो कहती है कि अगर मैं कानों में उंगली डालूंगी तो मैं अपना जो नियंत्रण है वो अपने आप पर रख सकती हूँ। गोपी ने जो कृष्ण जी की मुस्कान को इसमें कैसे बताया है, कृष्ण जी की मुस्कान को प्रभावशाली बताया है, जिसे सुनकर जिसे देखकर गोपियां मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। इसमें अलंकार का भी एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है, काली कौ कितने समझे हूं। और इसमें है कि कृष्ण जी की मुस्कान है गोपी पर क्या क्या असर डालती है। वो अपने आप में नहीं रहती, वो जितना मर्जी अपने आप पर नियंत्रण कर ले, वो फिर भी उनकी ओर खींची चली जाती है। आशा करती हूँ ये पाठ, ये कविता आपको समझ आ गई होगी, उसके प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों के लिए अगली वीडियो में आपके सामने फिर आऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।